लेकिन हम देखते हैं दिल्ली में जो हर एक सड़क पे गाय घूमती रहती है, उससे ट्रैफिक भी कहीं जाम हो जाता है, लोगों को परेशानी भी होता है। अब बहुत सारा रोड को भी वो गंदा कर देती है, लेकिन इस पे जो है सो ना तो पब्लिक ध्यान देती है और ना ही सरकार इस पे कोई कानून कार्रवाई करती है। अब इसमें ये हुआ है कि गायों को लोगों ने रोड पर छोड़ दिया। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू है, तो शैम्पू आज लोगों को, आम आदमी को चाहिए, लड़कियों को और बहुओं को, तो हमने शैम्पू बना दिया गाय आधारित। तो हमने गाय के गोबर, गौमूत्र और घी, दूध, छाछ, पंचामृत से, और आज मनुष्य गाय के दूध के लालच में गाय रखने जा रहा है, पर हुआ ये कि भैंस को रखने लग गए और डेयरी में भैंस के दूध का फैट ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग गाय नहीं रखना बंद कर दिए क्योंकि उसका फैट कम है। तो उस लालच में भैंस को ले आए और गाय को बाहर कर दिए। और गाय के गोबर, गौमूत्र पर और गाय के ऊपर मैंने इतना अनुसंधान किया कि गाय तो देने के लिए है। गाय के नाम से डोनेशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रांट लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली गाय दूध के लिए नहीं है। लोगों का मानना है कि 130 आपने जो गाय रखे हैं जी, इससे कुछ आप मतलब लाभ सोच के ही तो रखे होंगे ना। आपने बताया जो हमने लगभग 100 से प्लस गाय पाल रखे हैं, तो इतना आप जो गाय पाल रखे हैं, ये क्या सोच के आप इतनी सारी गाय पाल रखे हैं? ओके, एक्चुअली गाय दूध के लिए नहीं है। लोगों का मानना है कि गाय दूध देगी तो मैं गाय रखूं, तो मैंने दूध वाली गायें भी रखी और उसके बाद में मैंने लोगों को गाय का दूध खाना सिखाया कि गाय के दूध से 24 रोग मिटते हैं, छाछ से, और गाय के दूध से 32 रोग मिटते हैं। पर आज रोग इसीलिए तो बढ़ गए कि गाय का दूध खाना और दही मट्ठा खाना ही बंद कर दिया। अब गाय के घी से 7 रोग मिट जाते हैं। मतलब हम जितना भी पॉइजन खा रहे हैं वो टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम गाय का घी करता था। और आज मनुष्य गाय के दूध के लालच में गाय रखने जा रहा है, पर हुआ ये कि भैंस को रखने लग गए और डेयरी में भैंस के दूध का फैट ज़्यादा होता है, इसलिए वो लोग गाय नहीं रखना बंद कर दिए क्योंकि उसका फैट कम है। तो उस लालच में भैंस को ले आए और गाय को बाहर कर दिए। अब उसका महत्व कम हो गया। तो मैंने ये सोचा कि यदि दूध के लिए लोग करते हैं तो इसका महत्व कैसे लगे। तो हमने गाय के गोबर, गौमूत्र और घी, दूध, छाछ, पंचामृत से अनेक प्रोडक्ट बनाई जो घर के अंदर पॉइजन मुक्त हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू है, तो शैम्पू आज लोगों को, आम आदमी को चाहिए, लड़कियों को और बहुओं को, तो हमने शैम्पू बना दिया गाय आधारित, और वो सस्ता भी पड़ता है और विदाउट केमिकल है, तो उससे शारीरिक नुकसान नहीं होगा। तो वैसे हमने साबुन बनाया। साबुन 100-150 रुपये का महंगे से महंगा साबुन ला रहे हैं लोग, और उससे केमिकल से नुकसान हो रहा है, बाह्य त्वचा और अंतर त्वचा, और उससे खुजली से भी हो रहे हैं। और यदि साबुन पानी की कमी से रह गया बॉडी पर तो और ज़्यादा नुकसान करेगा। तो हमने साबुन ऐसा बना दिया कि यदि वो साबुन रह भी गया बॉडी पर तो नुकसान नहीं करेगा और सुंदरता भी बढ़ेगी। और गाय के गोबर, गौमूत्र पर और गाय के ऊपर मैंने इतना अनुसंधान किया कि गाय तो देने के लिए है। गाय के नाम से डोनेशन लेने की जरूरत नहीं है, ग्रांट लेने की जरूरत नहीं है, और किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तो मैंने सूत्र बदल दिया, गाय देने वाली है, गाय को दान की जरूरत नहीं, मान की जरूरत है। तो हमने 22 प्रोडक्ट बना दी, 130 गाय का पालन पोषण भी हो रहा है, और उससे जिस लोगों को हम हमारी प्रोडक्ट दे रहे हैं, गोनाइल हुआ, कॉयल हुई मच्छर की, शैम्पू हुआ, साबुन हुआ, हेयर ऑयल हुआ, धूप बत्ती हुई, अगरबत्ती हुई, बिना लकड़ी की, बिना बांस के लकड़ी की अगरबत्ती बना दी हमने। तो ऐसे हमने अनेकों प्रोडक्ट बनाई और हमने मेंबर बनाए, और उनको पैसे का भी लाभ हुआ। 1000 रुपये का खर्चा होता तो उसकी जगह हम 365 रुपये, उसमें जो 50 रुपये हमारी गरीब गायों के लिए हम घास चारा भी दे रहे हैं, ऊपर से हम खिला रहे हैं। मतलब बचत भी हो रही है और लोगों को लाभ भी हो रहा है। यस। तो 130 आपने जो गाय रखे हैं जी, इससे कुछ आप मतलब लाभ सोच के ही तो रखे होंगे ना। जी, 100% लाभ है, क्योंकि आज मेरे पास में हजारों ऐसे लोग हैं जो गाय की प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और हम कुरियर के द्वारा भी भेज रहे हैं, और उसके माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। तो वो लाभ मिल रहा है इसीलिए मैंने गाय रखी है। प्लस उसमें से हमें दान लेने की जरूरत नहीं है। उसमें से ऐसा आयोजन किया, 365 रुपये में 1 किलो धूप दे दी, तो उसमें ये 50 रुपया तो हम गरीब गायों के लिए घास चारा भी खिला रहे हैं। तो ये भी एक लाभ हुआ ना। और दूसरा, हमारे यहाँ रोजगार भी मिल रहा है लोगों को काम करने के लिए, और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि गाय को डोनेशन की जरूरत नहीं है, गाय को दान की जरूरत नहीं है, और गाय खुद खा पी के मस्त रह रही है। जी।
लेकिन हम देखते हैं दिल्ली में जो हर एक सड़क पे गाय घूमती रहती है, उससे ट्रैफिक भी कहीं जाम हो जाता है, लोगों को परेशानी भी होता है। अब बहुत सारा रोड को भी वो गंदा कर देती है, लेकिन इस पे जो है सो ना तो पब्लिक ध्यान देती है और ना ही सरकार इस पे कोई कानून कार्रवाई करती है। अब इसमें ये हुआ है कि गायों को लोगों ने रोड पर छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच ये है, मैंने अभी अभी बताया वैसे, कि उसका फैट कम है। फैट कम है तो दूध भी कम हुआ। दूसरा, अब वो बाहर घूमने लगी तो उसकी जनरेशन पे काम नहीं किया हमने। उसके सांड पर, मेल फीमेल पर क्रॉस करने का जो जनरेशन हमारा अच्छा होना चाहिए, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, उस पर छोड़ दिया। तो हुआ ये नतीजा कि बाहर छोड़ने की वजह से अब गायें रोड पर आ गई। और रोड पर आने के दो कारण है टेक्निकली, क्योंकि उनको मच्छर खा रहे हैं, जीव जंतु खा रहे हैं, तो वो रोड पर आती है, वहाँ सफाई मिलती है, और वहाँ व्हीकल आते हैं, उसकी धुआं से या उसकी गैस से उसको मच्छर नहीं, मक्खी नहीं खाती, इसलिए वो रोड पर आ रही है। ये दो ही कारण है रोड पर आने के। यदि हमने गाय का गोबर और गौमूत्र का महत्व किसानों को समझा दिया, तो किसान के वहां पर गाय पहुंच गई, तो एक गाय से 30 बीघा जमीन आराम से खेती कर सकता है। जीवामृत बनाए और हर रोज वो एक बैरल 7 दिन का वीक होता है, सोम मंगल बुध गुरुवार शुक्र शनिवार, उसका 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 10 किलो छाछ, बेसन 3 किलो, 4 किलो गोड़, और बड़ और पीपल के पेड़ की आधा किलो मिट्टी, जीवामृत बनाओ। और जीवामृत यदि हमने खेत में डाल दिया, एवरीडे, खेत में तो पानी चलता है, तो एवरीडे एक बैरल यूज हुआ, तो 7वें दिन फिर उसका काम हो गया। 30 बीघा जमीन से एग्रीकल्चर में एक गाय उस किसान की खेती कर सकती है, और उत्पादन भी बढ़ के मिलेगा, जैविक मिलेगा, उसका परिवार भी बच जाएगा। हाँ, ये है कि यूरिया डीएपी से जो हमारी जहर वाली जमीन हो गई है सन 1968 से लेकर आज तक, उसको जैविक बनानी है वापस। एकदम से हम यूरिया डीएपी नहीं बंद कर सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, आधुनिक जो साइंटिफिक तरीके से संशोधन किया हुआ, 13 साल रिसर्च की हुई एक प्रोडक्ट हमने बना दी। उस किसान को हम कहते हैं कि 1 एकड़ भूमि तू गाय आधारित भी कर, उस जिससे जीवामृत भी जाएगा और धरती में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ेंगे और केंचुए एक्टिव होंगे, खाद की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो वो उसका खर्चा 1 एकड़ का 4 से 4.5 हजार आ रहा है, और वो व्यक्ति यदि 3-4 साल डाल लिया तो यूरिया की टक्कर में भी आ जाएगा, और टक्कर में आ गया तो यूरिया बंद हो जाएगा। और फसल किसान तब भी गाय रखेगा जब उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो बढ़ाने के लिए, जैसे खराब करने के लिए यूरिया आया था, आज उसकी जगह पर हमको आधुनिक पद्धति से एक प्रोडक्ट है जिसका हमने अनुसंधान किया है धुलिया में, और उससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी, खर्चा भी कम आएगा, और आने वाले 7 साल में वो धरती 100% ऑर्गेनिक बन गई, प्राकृतिक बन गई। तो फिर गाय आधारित करता रहे, हर किसान के घर में एक गाय पहुंच जाएगी। यदि बैल हुआ तो उसका भी गोबर और मित्र काम में आएगा, दूध की आवश्यकता ही नहीं है। गाय यदि 1-2 किलो दूध देती है तो एक परिवार को 2 किलो दूध इनफ है, वो एक बोनस समझ के उसको अपना लेगा। दैट्स ऑल।